जंगल में भयंकर आग लगी हुई है। हर तरफ धुआं और चिंगारियां उड़ रही हैं। जीवन धर्मी और पशु पक्षी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसे ही भागते हुए एक विशाल हाथी तेजी से दौड़ता हुआ एक पुराने पेड़ के पास पहुंचता है। हाथी के भारी कदमों की आवाज गूंज रही है, लेकिन उसके पैर अब थक चुके हैं। हाथी के पैर थक गए हैं। वो पेड़ के पास ठहर जाता है और अपनी सांसों को समेटने की कोशिश करता है। अचानक उसे महसूस होता है कि उसके पैर के नीचे कुछ चुभ रहा है। उसने देखा कि एक बड़ा कांटा उसके पैर में धंस गया है। दर्द से कराहते हुए हाथी ने अपने पैर को उठाया और कांटे को निकालने की कोशिश करने लगा। वो ठहरता है, उसके पैर के नीचे कांटा चुभ रहा है। जैसे ही हाथी अपना पैर ऊपर उठाता है, एक छोटा खरगोश हाथी के पास आकर उसके बड़े पैर के नीचे बैठ जाता है। हाथी इतना बड़ा था कि वो उस छोटे खरगोश को देख भी नहीं पा रहा था। आग की लपटें करीब आ रही थी और हर कोई डर के मारे इधर उधर भाग रहा था, लेकिन उस छोटे खरगोश के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो निडर होकर हाथी के पैरों के नीचे बैठा रहा, मानो उसे पता हो कि यहाँ वो सुरक्षित है। जैसे जैसे आग फैली, हाथी ने अपनी करुणा के चलते अपना पैर उठाए रखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो छोटा प्राणी सुरक्षित रहे। भयंकर विनाश के सामने भी हाथी ने अपने करुणामय कार्य में सांत्वना पाई, भले ही परिणाम दुखद था। आग से तबाह हुए जंगल में हाथी मर गया, लेकिन शांति और करुणा की भावना के साथ वर्षों बाद एक युवा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। बुद्ध की शांतिमय आभा से प्रभावित होकर युवा अपनी भावनाओं के उत्तर खोजने के लिए बुद्ध एक पेड़ के नीचे शांतिपूर्वक बैठे हुए ध्यान में आंखें बंद किए हुए है। बुद्ध से उनके किसी श्रावक ने कहा, एक युवक आया है, संन्यास्त होना चाहता है। तब उस युवक ने पूछा कि आपको देखकर, राह पर आपको चलते देखकर, आपकी यह प्रसाद पूर्ण कांति, आपका यह अपूर्व पार्थिव सौंदर्य देखकर मेरे मन में भी बड़ी गहन आकांक्षा उठी है, मगर मैंने कभी आज तक इसके पहले दूर दूर तक संन्यास का सोचा भी नहीं था, और मैं कभी धर्म, संन्यास, आत्मकल्याण इत्यादि में उत्सुक भी नहीं रहा। पंडितों, पुरोहितों से भी मैं जरा दूर ही दूर रहा। मेरे पिता और मेरी माँ भी मुझे अगर कभी भी किसी धर्म सभा में ले जाना चाहते हैं तो मैं हजार बहाने करके बच जाता हूँ। पंडितों की बातें सुनकर ही मुझे सिर्फ सिरदर्द हो जाता है और ऊब आती है, मगर आज आपको देखकर मैं बड़ा आंदोलित हो गया हूँ और एक भाव उठता है भीतर की मैं दीक्षित हो जाऊँ, मगर यह मेरी समझ में नहीं आता कि अनायास ही यह कैसे। पीछे कोई सिलसिला नहीं है, कोई श्रृंखला नहीं है, अनायास ही यह सब घटित हो रहा है कि कैसे इतनी बड़ी बात संन्यास्त होने की मेरे मन में कैसे ये कामना आ गई, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। तब बुद्ध ने आंख बंद की और उससे कहा कि युवक, तुझे पता नहीं, तू पिछले जन्म में एक हाथी था। जंगल में आग लग गई थी और तू भागा जा रहा था। सारे पशु पक्षी भागे जा रहे थे। थका मांदा तो एक वृक्ष के नीचे थोड़ी देर विश्राम करने को खड़ा हो गया। तेरे पैर थक गए थे और तेरे एक पैर के नीचे कांटा चुभ रहा था, तो तूने वो पैर ऊपर उठाया। जिस बीच तूने पैर ऊपर उठाया, उसी बीच एक खरगोश तेरे उस पैर के नीचे आकर बैठ गया। तूने अपने नीचे खरगोश देखा। वो घड़ी ऐसी थी कि सारा जंगल आग से लगा था। वो मौका ऐसा था कि तुझे एक बात दिखाई पड़ी। हम सभी जानवर जीवन के लिए भागे जा रहे हैं, ये खरगोश भी बेचारा भागा जा रहा है। मैं तक थक गया, मैं इतना बड़ा हाथी हूँ, तो ये छोटा सा जीव भी थक गया है, और यह किस निश्चिंतता से मेरे पैर के नीचे बैठा है। जो पैर मैंने उठाया हुआ है, अब मैं रखूंगा पैर नीचे तो यह मर जाएगा। वो घड़ी ऐसी थी कि तू अपने जीवन के लिए इतना उत्सुक था, तेरी जीवेशना इतनी प्रबल थी कि बच जाऊं, कि तुझे ये लगा कि जैसे मैं बचना चाहता हूँ वैसे सभी बचना चाहते हैं। तुझे बड़ा बोध हुआ और तू पैर वैसा ही उठाए खड़ा रहा और वो खरगोश नीचे निश्चिंत बैठा रहा। जब खरगोश हट गया तब तूने पैर नीचे रखा, लेकिन पैर अकड़ गया था। तू पैर नीचे न रख पाया और तू वहीं गिर पड़ा। खरगोश तो बचकर निकल गया, लेकिन तू उस जंगल में लगी आग में जलकर मर गया। लेकिन मरते वक्त तेरे मन में बड़ी तृप्ति थी, एक बड़ी शांति थी, एक अपूर्व उल्लास था, एक आनंद का भाव था कि मैंने खरगोश को नहीं मारा, चलो मैं मर गया, ठीक। उसका ही फल है कि तू मनुष्य हुआ। बुद्ध ने कहा, तूने वो उस समय जो करुणा दिखाई, उस करुणा के कारण तू आज इस जन्म में मनुष्य हुआ है। उसी करुणा के कारण तेरे भीतर यह बीज पड़ गया। बुद्ध कहते थे, जिसके जीवन में करुणा हो उसके जीवन में प्रज्ञा आती है, बोध आता है, और जिसके जीवन में प्रज्ञा हो उसके जीवन में करुणा आती है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
तो जो व्यक्ति ध्यान को उपलब्ध होकर प्रज्ञा को उपलब्ध होता है, उसके जीवन में महाकरुणा आ जाती है। और जिसके जीवन में करुणा की थोड़ी सी भी गंध हो, वो आज नहीं कल समाधि में उत्सुक हो ही जाएगा। उस करुणा के कारण आज राह पर चलते मुझे देखकर तेरे मन में ये भाव उठा है। यह अकारण ही नहीं है, इसके पीछे श्रृंखला है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मनुष्य हो, यह अकारण नहीं है। कुछ किया होगा, कुछ हुआ होगा। अनंत अनंत यात्रा पथ पर तुमने अर्जन किया है। यह मनुष्यत्व, यह अर्जित है, लेकिन यह अवसर ही है। ये तुम्हारी कोई शाश्वत संपदा नहीं है। तुम इसके मालिक नहीं हो गए हो। ये क्षणभंगुर है। यह आज है और कल चला जाएगा। जैसे अर्जित किया है वैसे ही गवा भी सकते हो। अगर एक हाथी करुणा के कारण मनुष्य हो सकता है, तो एक मनुष्य कठोरता के कारण हाथी हो सकता है। ये तो सीधा गणित है। अगर एक हाथी करुणा के कारण मनुष्य होने की क्षमता, पात्रता पैदा कर लेता है, तो तुम कठोरता के कारण, हिंसा के कारण, क्रूरता के कारण पशु होने की क्षमता में उतर ही जाओगे। इसके अलावा जाओगे कहाँ? और ये जन्म का वर्तुल घूम जाएगा। चक्र घूम रहा है। आरा नीचे जाने लगा। फिर लंबी यात्रा है, क्योंकि आरा तभी वापस लौटेगा जब पूरा चाक घूम जाएगा। Bye.